नमस्कार दोस्तों, आपका ग्रह चाल ज्योतिष में स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र अमित। विषय को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लोग ज्योतिष के प्रति रुझान तो रखते हैं, किंतु उन्हें ये समझना चाहिए कि ज्योतिष के साथ साथ अपने व्यवसाय पर भी ध्यान रखें। ज्योतिष का ज्ञान जरूरी है, ये हमारे संस्कारों की देन है, हमारे ऋषि मुनियों की देन है। किंतु याद रखिए, जो भी आप व्यवसाय करते हैं या व्यापार करते हैं या आप नौकरी या कोई भी काम धंधा करते हैं, अगर आप ज्योतिष के प्रति जिज्ञासु हैं और आप उसको ज़्यादा वक्त देते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि ज्योतिष में जो भी रुझान रखना ज़रूरी है वो बेशक रखें, किंतु ज्योतिष को अपने जहन से में उतना ही रखें जितना कि आपके लिए ज़रूरी है। इसे अपना व्यवसाय बनाने से पहले एक बार सोच लीजिए, क्योंकि जब आप ज्योतिष करेंगे तब आप कोई और काम काज नहीं कर सकते। जी हाँ, ये कटु सत्य है, क्योंकि ज्योतिष होता है बुध। बुध अच्छा तो ज़ुबान काम करती है, बुध मंदा तो वही ज़ुबान सबसे पहले आपके लिए बुरा करती है। और ज़ुबान बुध की होती है और दिमाग भी बुध का होता है। कोई भी व्यापार बुध का होता है जिसमें आप ज़ुबानी बातचीत करते हैं। कपड़ों का व्यापार हो चाहे बुध का कोई भी हो, ज़्यादातर बुध का व्यापार करने वाले कमा लेते हैं, लेकिन खास ज्योतिष करने वाले, क्योंकि वो ना कोई सामान बेचते हैं ना वो कोई सामान खरीदते हैं, उन्हें लोगों की जन्म कुंडली देखनी होती है या वर्षफल। अब जन्म यानी पिछला यानी केतु, जितनी भी पिछली यादें होती हैं उसमें चंद्रमा जुड़ा होता है। और आप लोगों को पता है कि चंद्र बुध आपस में बेशक माँ बेटी का रिश्ता है, किंतु वास्तविक तौर पे ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं शत्रुता रखते हैं। और आपने जिंदगी में देखा भी होगा अपने आजू बाजू पास पड़ोस में कि माँ और बेटी के रिश्ते सिर्फ और सिर्फ इस वजह से चलते हैं कि माँ को बेटी को संस्कार सिखाने होते हैं और बेटी की हर अच्छाई बुराई को माँ को ही देखना होता है। क्योंकि सामाजिक तौर पर जब भी ये चीज़ें घर से बाहर निकलती हैं तो बदनामी कहिए या नाम कहिए, सब कुछ इन्हीं दोनों चीज़ों पर ऊपर आधारित होता है, माँ बेटी के आपसी रिश्तों पर। अगर ऐसे में बुध खराब हो, जिसके भी कुंडली में बुध अच्छा नहीं है, उसका पहली निशानी होगी कि उसकी बहन कहीं ना कहीं किसी रूप में, कुंवारी हो चाहे शादीशुदा हो, दुखी जरूर होगी। ऐसे में अगर भाई भी बुध अशुभ का काम करेगा, यानी ज्योतिषी बुध शुभ की नहीं है दोस्तों, इस बात को खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक अकेला बुध कभी भी शुभ नहीं हो सकता। क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है, जैसे आप समझ लीजिए एक लोटा, बिना पैंदी का लोटा को अगर आप एक थाल में रखते हैं तो वो इधर उधर लुढ़केगा लुढ़केगा, उसे किसी ना किसी का सहारा चाहिए। अब बुध को या तो सूर्य के साथ रखें तो राजयोग देता है, शनि के साथ रखते हैं तो विपरीत राजयोग देता है। दोनों ही सूरतों में बुध दोनों ग्रहों के साथ मिलकर ही काम करता है। एक के साथ अच्छा है तो दूसरे के साथ भी अच्छा है, किंतु अगर वो सूर्य के साथ है तो वो शनि का बुरा करेगा, अगर वो शनि के साथ है तो फिर वो सूर्य का बुरा करेगा। तो इसीलिए दोस्तों, ज्योतिष करने से पहले 100 बार सोचिए कि आप अपना चलते काम को अगर आपने बंद करना है तो ज्योतिष ना करें। ज्योतिष के साथ आप कोई काम या धंधा स्टार्ट करते हैं तो वो चलेगा नहीं। ये पुख्ता तौर पे मेरे पास कई कुंडलियां हैं जिसकी वजह से मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। किंतु एक बात को जरूर ध्यान रखिए, जिनके बुध शुभ हैं अव्वल तो उन्हें ज्योतिष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद उम्दा दर्जे के व्यापारी होते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस चैनल पे। हमारे इस चैनल का नाम है ग्रह चाल ज्योतिष। इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, आप ही का सहयोग हमें इस चैनल में और वीडियो बनाने पर
जिसे कहते हैं मदद देगा। और थोड़ी सी झिझक होती है कभी कभार वीडियो बनाने में, क्योंकि बहुत अरसे तक मैंने इस चीज़ को टाला है, किंतु अब समय है आपसे रूबरू होने का। तो इसलिए मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। जीवन की सच्चाइयाँ सुनने में जितनी अजीब लगती हैं, भुगतने में उससे ज़्यादा ही घिनौनी होती हैं। इसलिए इन सच्चाइयों को समझिए। और ज्योतिष को शौकिया तौर पे बेशक आप कर सकते हैं, किंतु जब भी ज्योतिष में अगर आप पैसा लेंगे तो आप कहीं ना कहीं तौर पे ज्योतिष से जुड़ चुके होंगे, यानी ज्योतिषी बन चुके होंगे। और अगर आप इसका पैसा नहीं लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप कहीं ना कहीं किसी और की ग्रहों के बुरे फल आप अपने ऊपर जरूर लेते हैं, क्योंकि माध्यम आप बनते हैं तो ग्रह कहीं ना कहीं आपको भी हानि पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं।